दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य की राजनीति में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और कांग्रेस इस बार अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चुनावी अभियान के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जनसभाओं ने कांग्रेस के नैरेटिव को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, जमीन के मुद्दे और असम की पहचान को केंद्र में रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर सीधा हमला करते हुए राज्य सरकार पर जमीन घोटाले और कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता देने, चाय बागान मजदूरों और कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने और 100 दिनों के भीतर त्वरित फैसले लेने वाले एक्शन प्लान की बात कही। वहीं प्रियंका गांधी ने अपनी रैलियों में महिलाओं, युवाओं और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाया। बेरोजगारी, पेपर लीक और सामाजिक असमानता पर सरकार को घेरा और बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। इस तरह कांग्रेस का पूरा चुनावी संदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव, सामाजिक न्याय और स्थानीय पहचान की रक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है। जहां तक सीटों का सवाल है, असम की 126 विधानसभा सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 64 है और मौजूदा राजनीतिक रुझानों और ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर कांग्रेस कुछ खास क्षेत्रों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अपर असम के जोरहाट, शिवसागर और डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसका बड़ा कारण गौरव गोगोई का प्रभाव और असमिया पहचान का मुद्दा है। बराक वैली के सिलचर, करीमगंज और हैलाकांडी जैसे इलाकों में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जहां बंगाली भाषी वोटर्स का समर्थन उसे मिल सकता है। लोअर असम के धुबरी, बारपेटा और नगांव जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटों का झुकाव कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ओर दिखाई दे रहा है, जिससे यहां कड़ा मुकाबला बन रहा है। इसके अलावा टी ट्राइब बेल्ट जैसे तिनसुकिया, गोलाघाट और लखीमपुर के कुछ क्षेत्रों में एसटी दर्जे के वादे के कारण कांग्रेस को संभावित फायदा मिलता नजर आ रहा है। इस पूरे चुनाव में गौरव गोगोई फैक्टर बेहद अहम बनकर उभरा है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे होने के कारण उनके पास एक मजबूत राजनीतिक विरासत है। साथ ही उनकी युवा और साफ सुथरी छवि कांग्रेस के लिए सकारात्मक साबित हो रही है। उन्होंने खासकर अपर असम में पार्टी कैडर को सक्रिय किया और स्थानीय स्तर पर भरोसा बनाने में भूमिका निभाई है। हालांकि कांग्रेस के सामने संगठनात्मक कमजोरी और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, जहां बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है। यदि सीटवार संभावनाओं की बात करें तो जोरहाट, शिवसागर, धुबरी, बारपेटा, नगांव, गोलाघाट, करीमगंज, सिलचर, हैलाकांडी, बोगाईगांव और लखीमपुर जैसी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस या तो बढ़त में है या कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर यदि चुनावी गणित का आकलन किया जाए तो कांग्रेस की संभावित सीटें 35 से 55 के बीच मानी जा रही हैं, जबकि बेहतर माहौल बनने पर यह आंकड़ा 55 से 65 और 70 तक भी पहुंच सकता है, जो राज्य का बहुमत है। दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अभी भी 60 से 85 सीटों के बीच टक्कर देता हुआ दिखाई देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कांग्रेस ने इस बार मुकाबले को काफी हद तक बराबरी पर ला दिया है, लेकिन अभी भी स्पष्ट बहुमत से वो थोड़ी दूर दिखाई देती है। ऐसे में असम चुनाव 2026 का परिदृश्य एक कांटे की टक्कर या संभावित हंग असेंबली की ओर भी इशारा करता है, जहां छोटे दलों और गठबंधन की भूमिका निर्णायक हो सकती है।